दिस इज सम टॉपिक्स विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं मतलब थक गया था अपनी लाइफ में, लगता था कि अब क्या ही होगा, कैसे ही होगा, इतना टाइम हो गया और क्या एक्सपीरियंस देना बचा है लाइफ को, वही 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 तो चल रही लाइफ, वही वही घूम रही है, क्या ही इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या ही सीख रहा हूँ और कब तक झेलूंगा, कब तक सफ़र करूंगा। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने फाइट करना नहीं छोड़ा। मेरे को हमेशा अपने आप से मैं ये पूछता था कि क्या ये तेरा पॉइंट है एंड क्या इतनी ही तेरी हैसियत है, इस पॉइंट पे तेरे को गिव अप करना है। हमेशा जवाब मिलता था कि नहीं, अभी मेरे अंदर बहुत हिम्मत बाकी है। अपने आप से हमेशा एक बात बोलता था कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बट बिलीव मी, आप अगर फाइट करोगे एक न एक दिन एक टाइम ठीक होगा और निकलोगे आप उस चीज़ से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। एंड लाइक दिस इज सम टॉपिक्स विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ओके, ये जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा जो पास्ट रहा है 7 ईयर, अराउंड 7 to 8 ईयर का, वो इतना ज़्यादा वर्स्ट रहा है, इतना डिप्रेसिंग रहा है। हर टाइप की मैं प्रॉब्लम झेल रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो, चाहे लोनलीनेस वाला पार्ट हो, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, आप हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, हर चीज़ मैंने झेली है। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में पूरी अपनी मैं ही हूँ इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ झेल रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनके पास आई थिंक आप सीरिया वगैरह चलाओ या इंडिया में ही देख लो, लोगों के पास खाने को नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि लाइफ में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं ही झेला हूँ, मैं ही सफ़र किया हूँ। बट यार, हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं ना, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स हम सफ़र कर रहे होते हैं, ब्रेकअप या लोनलीनेस एंड ऑल। सो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ा। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, लिटरली बहुत करीब है। तो डिप्रेशन, सबसे पहले यार, अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप डिप्रेशन पे हो, आपको ऐसा लगता है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्यों है आखिर। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन? अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हो या आप डिप्रेशन में चले गए हो, कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे हो, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि कोई तो ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना किसी रीज़न के डिप्रेशन में, कुछ तो होगा ऐसा, कुछ तो ऐसा आप लाइफ में चाहते हो जो आपके पास नहीं है, या लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कुछ भी बोलो आप। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई दोस्त नहीं होता, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अकेले होते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, कोई दोस्त नहीं होता, कोई प्यार करने वाला नहीं होता। हर किसी को चाहिए होता है यार लाइफ में, चाहे वो, मैं एक पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी किसी की लाइफ में कोई दोस्त होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत 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 सारी चीज़ें होती है। और आप इन चीज़ों को ऐसे बैलेंस आउट नहीं कर सकते कि फैमिली वाले प्यार करते हैं, मम्मी पापा प्यार करते हैं, तो उनसे, हर चीज़ अलग है लाइफ में, हर चीज़ बैलेंस करना ज़रूरी है। लाइफ में मम्मी पापा का भी प्यार ज़रूरी है, लाइफ में दोस्तों का भी प्यार ज़रूरी है। लाइफ में, पूरी लाइफ में आपको कोई ना कोई ऐसा तो चाहिए ना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो कभी कभी मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जैसे कि मैं अपनी लाइफ का बात करूँ, कि लोगों की लाइफ में कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं होता, कोई ऐसा दोस्त नहीं होता, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं होता। बहुत लोग अलोन फील करते रहते हैं, फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं होता स्टेटस, आगे फ्यूचर भी दिख नहीं रहा होता है कि कब हम कहाँ, हमारी लाइफ सुधरेगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? बहुत बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीज़ तो प्रॉब्लम हो गई, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन चीज़ों के? आप बोलोगे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? आप प्रॉब्लम ने तो आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, ब्रेकअप, लोनलीनेस, कोई फ्रेंड नहीं है, फाइनेंशियल, बहुत सारी चीज़ें बता दी, बट क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन चीज़ों के? मैं बोलता हूँ यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है, मैं अभी जस्ट बताया, और कोई मेडिसिन है, आपने गए मार्केट में खरीदा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, आप ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन लेके इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप जा सकते हो, लिटरली जा सकते हो, आप डिसअपॉइंट होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी डिप्रेसिंग रही, आज मैं उस डिप्रेशन से निकल चुका हूँ, तो स्टिल मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है यार, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी कोई मेडिसिन मिलती है दुकान में और आप जाओ मेडिकल शॉप पे, मेडिकल से पूछो या कोई दवाई ले लो, ठीक हो जाएगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइट मांगता है ये चीज़। जब तक आपका प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, आपको फाइट करना पड़ेगा, रोज फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशंस मैं बोलूँगा यही होता है कि आप सबसे पहला चीज़ ये फाइंड आउट करो कि आपके डिप्रेशन का रीज़न क्या है। ठीक है,
आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, था तो छूट गया है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर एक इन जनरल में बोलूँ, या आपको किसी ने बहुत ज़्यादा चीट कर दिया, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, तो इट्स ओके। अगर इस एग्जाम्पल को ले हम, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप किसी से दिल लगाए थे, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल को ले, तो वो जो पेन है, ना ब्रेकअप का, वो पेन तो रहेगा ना। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि लाइक कोई आएगा और कुछ ऐसा जादू मैजिक कर देगा एंड लाइक वो चीज़ें एक दिन में ठीक हो जाएंगी। पॉसिबल नहीं है लिटरली। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो झूठ बोलता है, बिलीव मी। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हो। आपने, अगर आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, आपका प्यार था, तो वो पेन रहेगा एक टाइम तक। बट पॉइंट इज, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं, मैं सिर्फ ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। ऐसे एकदम से एक झटके में ऐसे चुटकी बजाए और ख़त्म, ऐसा कभी नहीं होगा। बिलीव मी, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पे हमें इन चीज़ों से फाइट करना है, तभी वो जो चीज़ें आके ठीक होंगी। आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी ये चीज़ें बहुत लंबी आती है। आप मेरे केस में ले लो, 7 to 8 ईयर्स लग गए, कभी कभी 10 ईयर्स 15 ईयर्स भी लग सकते हैं आपका ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में सॉर्टेड होने में। समझ पा रहे हो? बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको तब तक हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि आज अगर मैंने गिव अप कर दिया इस पॉइंट पे, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए मेरी लाइफ में रह जाएगी और मैं कभी इन चीज़ों से उठ नहीं पाऊंगा। हमेशा उस लाइक प्रॉब्लम भरी लाइफ में मैं हमेशा जीते रहूंगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि आप जिस दिन क्विट कर दिए ना, खेल उस दिन खत्म है। आप एक बार सोच के देखो ना कि लाइफ में क्विट करना क्या कोई ऑप्शन हो सकता है कभी भी? कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, मैं बोलता हूँ कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, क्विट करके क्या होगा बताओ? लाइफ एंड? कुछ इंप्रूवमेंट का कोई कभी भी लाइफ में कोई गुंजाइश दिख रहा है आपको? क्विट करके क्या ही होगा? समझ पा रहे हो? आपको फाइट करना पड़ेगा। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है, लाइफ में मैं बोलता हूँ यार, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट। आपके लाइफ में हो सकता है आपके आप जब स्कूल में थे तो फिर स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, या जिन लोगों के नहीं रहेंगे उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक लिंकअप करना, मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्कूल में थे तो आपके स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, फिर वो चीज़ें स्कूल वाले दोस्त कहीं थोड़ा पीछे छूट गए, ठीक है। फिर कॉलेज के बाद आप अगर जॉब वगैरह कर रहे होगे करोगे तो शायद समझोगे इस चीज़ को कि जॉब वगैरह करने में आपको कलीग्स वगैरह अच्छे मिले, फिर अब वो कॉलेज के दोस्त कहीं पीछे छूट गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनसे बात नहीं करते, उनके कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हो कि किसी का व्हाट्सएप कांटेक्ट होना और किसी का स्टेटस देखते रहना, इसको थोड़ी कांटेक्ट बोलते हैं। लाइफ में आपको पता ही नहीं है किसी की लाइफ में कितनी क्या चीज़ें चल रही है, तो आप उसको थोड़ी फ्रेंडशिप होना और कांटेक्ट में रहना बोलते हैं। वो तो बस आप कांटेक्ट में हो ना, बस कांटेक्ट नंबर होना थोड़ी होता है यार कांटेक्ट का। फिर उसके बाद आप जॉब से कलीग से, फिर कलीग वाला पोर्शन आ गया, फिर उसके बाद जॉब के बाद फिर आप जब 27-28 क्रॉस करने लगते हो, आपकी मैरिज होती है, तो फिर वो चीज़ें आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हो, चीज़ें बहुत अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइफ का अलग अलग स्टेज है, आप धीरे धीरे उसमें मूव फॉरवर्ड करते रहते हो। समझ रहे हो? तो आप कभी भी एक चीज़ पे स्टिक मत रहो। हो सकता है किसी का स्कूल लाइफ, अगर मैं अपनी बोलूँ तो मेरा स्कूल लाइफ भी ऐसा कुछ खास था नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। कॉलेज लाइफ में चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी, बट वो इतनी वॉस्ट हो गई, बिना किसी रीज़न के, बिना मेरी किसी गलती के। उसके बाद मेरा कॉलेज के बाद का 4-5 साल का पीरियड बहुत ख़राब रहा, बट स्टिल मैं बोलूँगा फाइनली अनएक्सपेक्टेड वे में अब जाके ठीक हुई, वो मैजिक की तरह सच में। बट उसके लिए मैंने उस 8 साल को फाइट किया। अगर मैं क्विट कर देता बहुत पहले ही तो फिर चीज़ें शायद इतनी आगे नहीं बढ़ी होती, आज मैं नहीं होता आज जो भी हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल बोलूँ या जो भी बोलूँ, मैं तो अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन प्रॉब्लम से फाइट करके आज यहाँ तक पहुँचा, जो भी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहा हूँ। हमेशा मैं, यार आप किसी की सक्सेस को सिर्फ मनी से मेजर करते हो ना, प्रॉब्लम ये है। मनी ही सिर्फ सक्सेस का फैक्टर थोड़ी हो सकता है हमेशा। पीस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट है, आप लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनो की लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप किसी को देखोगे कि उसकी लाइफ का ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम मेजर नहीं चल रहा होगा, वो हमेशा अच्छी चीज़ें देखा है और अभी भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है। खुश है अभी भी, पहले भी खुश था, अभी भी खुश है, बहुत अच्छा कमा रहा है। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी हम लाइफ में देखते हैं किसी को और वो हमसे अच्छा इंसान नहीं है, हमसे थोड़ा हो सकता है बुरा भी इंसान हो। तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा अभी। आप अगर लोगों से कंपेयर ही करोगे तो कभी खुश रहोगे आप? वो जो किस्मत की जो बातें होती है ना, पता नहीं आप मानते हो नहीं मानते, जो भी चीज़ है वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा अभी। बट आप ये समझो कि लाइफ में आज आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है, आप अगर आज क्विट कर देते हो, आपको लग रहा है कि ये डिप्रेशन का पॉइंट है, डिप्रेशन में आप जाने वाले हो, और अगर आप क्विट कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो आप ये चीज़ सोचो आपकी लाइफ किस डायरेक्शन पे, वर्स्ट डायरेक्शन पे जा सकती है। फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कभी वो चीज़ सुधरेगी नहीं सुधरेगी। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, लॉन्ग पीरियड हो सकता है आपका प्रॉब्लम 2 महीने 4 महीने 1 साल में ठीक हो जाए, हो सकता है
10 ईयर्स भी लग जाए, मेरे में तो 8 ईयर्स लगे, मेरे को 7 to 8 ईयर्स अप्रॉक्स। हो सकता है ऐसा, पॉसिबल तो कुछ भी है ना लाइफ में, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बट बिलीव मी, आप अगर फाइट करोगे एक न एक दिन एक टाइम ठीक होगा और निकलोगे आप उस चीज़ से। बिलीव करो, इस चीज़ को मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं मतलब थक गया था अपनी लाइफ में, लगता था कि अब क्या ही होगा, कैसे ही होगा, इतना टाइम हो गया और क्या एक्सपीरियंस देना बचा है लाइफ को, वही 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 तो चल रही लाइफ, वही वही घूम रही है, क्या ही इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या ही सीख रहा हूँ, और कब तक झेलूंगा, कब तक सफ़र करूंगा, ऐसी चीज़ें मतलब। और ये थॉट्स एक दिन दो दिन नहीं, लाइक शुरू में ठीक है लगा प्रॉब्लम है, ठीक होंगी चीज़ें शुरू के 3-4 साल, लेकिन आखिरी का जो 2-3 साल लगभग था ना, वो एकदम फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। लगने लगा था कि लाइक कभी ही ठीक होगा। ऐसी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं कि लाइफ में टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, नहीं होती है, लाइक ऐसी चीज़ें होने लगी थी रोज़ रोज़ सुबह से शाम तक दिमाग में, जब से सुबह से उठो रात तक वो चीज़ें लाइक बहुत परेशान करती थी। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने फाइट करना नहीं छोड़ा। मेरे को हमेशा अपने आप से मैं ये पूछता था कि क्या ये तेरा पॉइंट है एंड, क्या इतनी ही तेरी हैसियत है, इस पॉइंट पे तेरे को गिव अप करना है? हमेशा जवाब मिलता था कि नहीं, अभी मेरे अंदर बहुत हिम्मत बाकी है। अपने आप से हमेशा एक बात बोलता था कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जान लगा देंगे। वो मिल्खा सिंह, आपने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें बोलता है ना कि मिल्खा सिंह ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है, तो वो बोलता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, समथिंग लाइक दैट। आपको अपनी लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको और पुश करने की ज़रूरत है, एकदम बहुत तगड़े तरीके से। बिलीव मी, चीज़ें ठीक होंगी, बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है बहुत टाइम लगे, बट बिलीव मी ठीक होंगी चीज़ें। आप उस पॉइंट को क्रॉस मत करो जो आप डिप्रेशन में जाने वाले हो और डिप्रेशन में एकदम कंप्लीटली चले गए हो, उस लाइन को क्रॉस मत करो। एक बार आप डिप्रेशन में चले गए ना तो चीज़ें बहुत वर्स्ट हो सकती है। और आप किसी और को मत देखो यार, आप मेरा एग्जांपल देखो। पूरे इस 7-8 साल में मेरा ऐसा कोई मैं नहीं था मेरी लाइफ में जिसको मैं दोस्त कह सकता था, किसी से बात कर सकता था, कभी शेयर कर सकता था कुछ चीज़ें। लाइफ इतनी वर्स्ट चल रही थी, हेल्थ के इशूज़ अलग चल रहे थे, कैरियर के इशूज़ अलग चल रहे थे। हेल्थ के इशूज़ ऐसे चल रहे थे कि लाइफ में अगर मैं इन चीज़ों को हट के भी कुछ अच्छा करना भी चाहूँ लाइफ में तो नहीं कर पा रहा था। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन आता था लाइफ में, लगता था कि और क्या बेस्ट एफर्ट मारूँ इससे, सब चीज़ तो छोड़ दिया हूँ ना। ऐसा कुछ था किसी के साथ कहीं चक्कर चल रहा था, ऐसा कुछ था, या कोई पीने खाने की आदत है मेरी, ऐसा कुछ नहीं था। आई एम नॉट लाइक ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, हर चीज़ लाइक एवरीथिंग मैं सेक्रीफाइस किया, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगा, प्रॉपर एक्सरसाइज, एवरीथिंग आई ट्राइड। बट लाइफ वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। बट टाइम बीतते जा रहा है, 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, समझ रहे हो? बट बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें चेंज हुई, और दैट्स वाई ये आज यूट्यूब चैनल है। अगर मैं आज भी डिप्रेशन में होता तो शायद ये यूट्यूब चैनल नहीं बना रहा होता। आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि मेरा ये था कि जब भी मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा 2 कंडीशन है। एक तो मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ प्रॉपरली, ठीक है। सेकंड चीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, और सेकंड चीज़ कि मैं खुद अच्छे से प्रॉपर अपने प्रॉब्लम से निकल चुका हूँ तब, ठीक है। तो शायद आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो आपकी लाइफ में जैसी भी जो भी सिचुएशन चल रही है, सबसे पहला चीज़ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, ओके। देन उस चीज़ को समझो कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ना मिले, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल रहे हो और लाइक लग रहा हो कि और गबदक से स्ट्रगल करूंगा, बट बिलीव मी आपको करना पड़ेगा। और बिलीव मी, आप जिस दिन ये किए और कर लिए ना, उस टाइम को, उस बुरे टाइम को अगर काट लिए, बहुत अच्छी होंगी चीज़ें, बिलीव मी। बस आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है ये जो टाइम है, ये स्ट्रगल पीरियड बहुत लंबा हो जाए, ठीक है। तो बस ये वाला थॉट आप जब भी आपके मन में लगे ना, आप बहुत लंबे टाइम से अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये थॉट अपने मन से निकाल दो कि इतने साल कर लिया और कितने साल करूंगा। आप इस चीज़ को निकाल ही दो दिमाग से कि मैं इतने साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतने ईयर हो गए मेरे को। अब उस चीज़ को जब तक दिमाग में आप रखोगे ना, हमेशा आपको लगेगा कि और कब तक, आखिर और कब तक। अब बस सोचो, अभी मैं जस्ट स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी जैसे स्टार्ट हुआ है और मेरे को चीज़ें राइट डायरेक्शन पे लेके जानी, बस दैट्स इट। आप उन ईयर्स को जितना आप दिमाग में काउंट करके रखो ना, उतना वो तकलीफ देगा आपको। तो ठीक है, फिर आई थिंक मैं चीज़ों को क्लियर कर पाया आज। आप पहले फाइंड आउट करो आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हो सकते हैं आपको ना मिले, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, इट्स ओके। 2 साल, 3 साल, 4 साल लग रहा हो सकता है इन 2 सालों का, 3 सालों का जो भी आप प्लान भी कर रहे हो उसमें भी आपको सेटिस्फैक्ट्री लेवल का सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, बट स्टिल अब मैं बोलता हूँ जो भी बेस्ट आपको समझ में आ रहे हैं अभी करेंटली, आपकी जो भी चीज़ें चल रही है और बेस्ट से बेस्ट हो सकता है आपका, वो उसको आप एफर्ट मारो। हो सकता है वो चीज़ें 2 साल में नहीं हो, 4 साल में ठीक होंगी, बट होंगी। अब आप बोलोगे सर कैसे फाइट करें इतना लंबा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा बस कि क्या मेरी यही औकात है, इसी पॉइंट पे मेरे को हारना है,
अपने आप से पूछता था, क्या शुभम तेरी यही औकात है? मैं अपने आप से पूछता था ये चीज़। आप अपने आप से सवाल पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो, ये प्रॉब्लम्स है, कॉपी में नोट डाउन करो, ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इतने साल का प्लानिंग है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एवरीथिंग सॉर्ट इट आउट। कभी कभी लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बैठे और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कभी कभी सर दर्द हो जाता है, फिर से सो जाओ, उठो सुबह, फिर से उन चीज़ों के बारे में सोचो, फाइंड आउट करो, बस सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम मत करो। लाइफ में मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मत सोचो इस बारे में, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करो। सॉल्यूशंस मिलेंगे, टाइम लगेगा बट मिलेंगे, बिलीव मी। ठीक है, तो ठीक है, फिर ऐसे ही वीडियोस एंजॉय करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।